उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद पवार गुट और कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। सबसे ज्यादा विवाद दक्षिण महाराष्ट्र की सांगली सीट को लेकर हुआ, क्योंकि कांग्रेस इस सीट को अपनी परंपरागत सीट मानती है और इस बार के चुनाव में यहां से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थी। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट ने सांगली से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसी वजह से खींचतान बढ़ गई। सांगली सीट को लेकर कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी और दावा किया कि सांगली लोकसभा सीट कांग्रेस की है और रहेगी। मतलब ये कि उद्धव गुट ने सांगली पर भले ही अपना उम्मीदवार उतार दिया हो, कांग्रेस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने भी तेवर दिखाते हुए दो टूक कह दिया कि सांगली सीट पर अब समझौता नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन ने सीट बंटवारे पर एक बार फिर मंथन किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस ने तो पहले से ही सांगली से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, क्योंकि सांगली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। इस सीट पर उनका दबदबा माना जाता था। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस वसंतदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को सांगली से चुनाव लड़वाना चाहती है, क्योंकि सांगली वसंतदादा पाटिल की कर्मभूमि मानी जाती है। लेकिन वसंतदादा पाटिल के साथ 1978 में शरद पवार ने कुछ वैसा ही किया था जैसा पिछले साल दिसंबर में अजीत पवार ने शरद पवार के साथ किया था, क्योंकि 1978 में शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और 1978 में महाराष्ट्र में वसंतदादा पाटिल की गठबंधन की सरकार गिरा दी थी। इसके बाद शरद पवार ने 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनाई थी और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस वक्त शरद पवार की उम्र 38 साल थी और करीब 45 साल बाद जब अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी तो उन्होंने शरद पवार को वसंतदादा पाटिल की ही याद दिलाई थी, क्योंकि आरोप लगा था कि शरद पवार ने वसंतदादा पाटिल को धोखा दिया था और पार्टी के 40 विधायक तोड़ लिए थे। और इस बात का जिक्र करते हुए अजीत पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरद पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। क्योंकि तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंतदादा पाटिल को इसका एहसास तक नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिर जाएगी। 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। एक तरफ कांग्रेस आई यानी इंदिरा गांधी के समर्थन वाला गुट था और दूसरी तरफ देवराज अर्श वाली कांग्रेस यू थी और उस वक्त शरद पवार ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया था और देवराज अर्श वाली कांग्रेस यू का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दोनों कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी और इसका फायदा उस समय की जनता पार्टी को हुआ था जब वो 288 में से 99 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। इसके बाद कांग्रेस के दोनों गुटों कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई थी और वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन करीब 4.5 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी, क्योंकि शरद पवार ने 40 विधायकों को तोड़ लिया था। तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरद पवार और वसंतदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी और वसंतदादा को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उनकी नाक के नीचे से उनकी कुर्सी छिन गई थी। हालांकि सरकार गिरने के बाद भी वसंतदादा पाटिल सांगली में मेहनत करते रहे। उनके बेटे प्रकाश बाबू वसंतदादा पाटिल तो सांगली से 5 बार सांसद रहे और इस बार कांग्रेस सांगली सीट से वसंतदादा पाटिल के पोते को टिकट देने की कोशिश में। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस किसी कीमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट वो सीट है जहां कांग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी और आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने सांगली में चुनाव जीत लिया था। ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे चेहरे भी चुनाव हार गए थे, लेकिन सांगली में कांग्रेस के गणपति गोडखिंडे जीत गए थे और इसके बाद भी कांग्रेस लगातार सांगली में जीतती रही और करीब 52 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और साल 1962 से साल 2009 तक महाराष्ट्र की सांगली सीट पर कांग्रेस का कब्जा बना रहा। यानी कांग्रेस ने सांगली में 1-2 बार नहीं बल्कि 15 बार जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रकाश बाबू वसंतदादा पाटिल तो 5 बार वहां से चुनाव जीते। लेकिन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई और बीजेपी के संजय काका पाटिल वहां से चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 2019 में भी संजय काका पाटिल ही जीते थे। यानी बीजेपी के संजय काका पाटिल ने 52 साल तक कांग्रेस के गढ़ रहे सांगली को उससे छीन लिया था। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना चाहती है। खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास आघाड़ी में बैठक पर बैठक हुई। सांगली लोकसभा सीट महाराष्ट्र के दक्षिण में है और इसकी सीमा माढा, सातारा, हाथकणंगले, चिक्कोडी और सोलापुर लोकसभा सीटों से लगती है। पूर्व दिशा में महाराष्ट्र के सांगली जिले की सीमा कर्नाटक की बीजापुर लोकसभा सीट से भी लगती है। पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे, लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था और 1957 में सांगली में पहली बार चुनाव हुआ था और 2009 तक कांग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद वो लगातार 2 बार सांगली में हार गई थी।